अगर आप भी एक लड़की और महिला है और आप भी सफ़र हो रहे हो स्कैंटी ऑफ मेंसेस और एब्सेंस ऑफ मेंसेस से, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे एमेनोरिया यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंसेस और उसकी मेडिकल कंडीशन और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी है जो हम ले सकते हैं। उसमें दो टाइप्स होते हैं, पहला है प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में है पहला जीनेटिक्स एंड क्रोमोसोमल है एंड दूसरा है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी रिलेटेड इशू। देन सेकेंडरी में है एनी मेडिकेशन लिया है आपने, फिर एनी पिट्यूटरी ट्यूमर है, थायराइड इशू है, देन एनी गायनिक रिलेटेड इशू है और नेचुरल भी हो सकता है। तो पहला है प्राइमरी। प्राइमरी में जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेटेड इशू है, उसमें जो हाइपोथैलेमस एमेनोरिया भी बोला जाता है, उसमें जो हाइपोथैलेमस है यानी कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को संकेत देता है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए। अगर ये नहीं होता है तो उसकी वजह से हमारा ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उसी की वजह से हमारा जो मेंसेस है वो एब्सेंस होता है या तो फिर उसका जो फ्लो होता है वो स्कैंटी होता है। और दूसरा है सेकेंडरी। उसमें है आपने अगर एनी मेडिकेशन लिया है और यानी कि बहुत सारी दवाई ली है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। देन नेचुरल कॉजेज है और एनी मेडिकल कंडीशन लाइक गायनिक रिलेटेड इशू है और पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है और तो और आपको थायराइड प्रॉब्लम है, तब भी ये आपको देखने को मिलता है। तो उसके लिए आज कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो देखते हैं। अगर आपका फ्लो इंटरमिटेंट है यानी कि रुक रुक कर आता है तो आप क्रियोजोटम सेपिया एंड पल्सेटिला ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। उसके साथ ही अगर आपका फ्लो स्कैंटी है तो आप एल्यूमिना देन यूफ्रिशिया ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। और आप अगर कोई एनीमिक कंडीशन है तो उसके लिए आर्सेनिक ले सकते हैं, आर्सेनिक आयोड ले सकते हैं और साथ में ही कालिक काब ले सकते हैं। और लास्ट में है अगर आपका मेंसेस इरेगुलर है तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं, नक्स मोस्टाटा और साथ में ही पल्सेटिला 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। सो थैंक यू।